की खुद कोलों शर्माना। और ये सारी इसके साइड पे ये ब्लॉक प्रिंट की पट्टी वगैरह लगी हुई है और साथ में ये ब्लॉक प्रिंटेड शलवार है और बहुत ही ब्रीदेबल, बहुत ये पेपर सिल्क है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास अगर पेपर सिल्क है तो आजकल आप आराम से पहन सकते हैं। ये सूट है जिसके बारे में मैंने आप सब लोगों से मशवरा लिया था कि मुझे बताएं मैं बनाऊं कि ना बनाऊं, और आप सब लोगों ने कहा कि ज़रूर सिलवा लें, तो ये मैंने सिलवा लिया है। वो ये कि मेरे बहुत फेवरेट कॉम्बिनेशंस में से है वो है ब्लू एंड वाइट। तो मैंने ये शलवार बना ली है इस चिकन के सूट के साथ। 12, 13, 14, 15, 16, इसमें ये 16 तरह के मेरी बहन ने वो किए हुए हैं। उन लेडीज़ का भी नहीं कहूँगी जो अकेली रहती हैं, मैं दोनों कपल्स का कहूँगी जो लोग अकेले रह रहे हैं बच्चों के बगैर और फैमिली के बगैर। मतलब ज़रूर आप उन लोगों को ग्रुप में रखें। फैमिली का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी होना चाहिए, जो दिल पे बोझ है ना वो हल्का सा कम हो जाएगा। मैं तो परवाह नहीं करती, जो मेरे प्यारे मेरे अपने लोग हैं मैं उनसे खुद ही दोस्ती कर लेती हूँ, बहुत आसान होता है। बच्चों से भी मैं खुद ही लड़ाई करके खुद ही दोस्ती भी कर लेती हूँ, ये भी मेरा अपना तरीका है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आज का सूट अपना दिखा दूं क्योंकि ये हिना ने मुझे भेजा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं पहले सूट शेयर करूं फिर बताती हूँ कि आज क्या होने लगा। ये ब्लैक सूट है और ये सारी इसके साइड पे ये ब्लॉक प्रिंट की पट्टी वगैरह लगी हुई है और साथ में ये ब्लॉक प्रिंटेड इसको शलवार है और बहुत ही ब्रीदेबल, बहुत अच्छा और कंफर्टेबल सूट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। लॉन्ग शर्ट मैंने खुद सिलवाई है, रखवाई है, आप शॉर्ट भी रखवा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट शर्ट्स हो गई थी तो मैंने फिर लॉन्ग शर्ट ही बनवाई है। अच्छा जी, आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था जो मेरे सूट एक सिल के आया है वो मैंने दिखाना था। एक तो नहीं, असल में 2-3 कुछ ना कुछ हो रहा है और एक मैंने बनाने लगी हूँ नया ड्रेस जो आप सब लोगों को साथ लेके जाऊँगी। और अच्छा उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये मैं बताती हूँ कि आजकल अब आप लोगों के जो पास जो टाइम है ना वो ये है कि आपने थोड़ा ये दोबारा टाइम आ गया हुआ है कि आप आराम से अपनी सिल्क जो पेपर सिल्क वगैरह के जो सूट्स हैं वो निकाल के आप पहन सकते हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं रहा लेकिन एक ह्यूमिडिटी सी हो गई है। एसी ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं और एसी के साथ ये भी है कि कमरे की भी ह्यूमिडिटी बाहर निकालते रहते हैं और आपका रूम कंफर्टेबल हो जाता है। ये मेरी फ्रेंड का सूट है और उसको बताए बगैर मैं उसकी फ्रेंड की वीडियो बना रही हूँ कि वो मुझे कुछ नहीं कहेगी और अगर कहेगी तो मैं बात नहीं सुनूंगी उसकी। तो ये बात है। तो ये कितना प्यारा मासाब ने सिया है पूरी इसकी डिटेल में। ये पेपर सिल्क है इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास अगर पेपर सिल्क है तो आजकल आप आराम से पहन सकते हैं। मेरा भी इस तरह का सूट है और मेरा ऐसा भी सूट है। ये मेरी और मेरी फ्रेंड की बहुत सारी ट्विनिंग्स हो जाती हैं। ये येलो है। अच्छा, ये मेरा सूट है जो दिन मैंने आपको दिखाया था, बहुत प्यारा ये चिकन का सूट है। इसके साथ लाइनिंग लगी हुई है नीचे ये सीक्वेंसेस की और इसको मैंने पता नहीं क्यों नीचे से ना कटवा दिया था, इसको मैंने लेस दोबारा लगवा दिया। ये है मेरा सूट। इसके ऊपर ये डायमंडीज़ की मैंने पॉकेट लगवाई थी। मेरी बहन ने एक्चुअली मुझे बना के दिया था, अल्लाह में उसे खुश रखे। उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डिज़ाइनर बसता है। अच्छा जी, वो ये सूट है। शाहज़ा तुम पकड़ो, मैं दिखाऊँ। नहीं, तुम मेरा फ़ोन पकड़ो। अच्छा जी, ये सूट है जिसके बारे में मैंने आप सब लोगों से मशवरा लिया था कि मुझे बताएं मैं बनाऊं कि ना बनाऊं, और आप सब लोगों ने कहा कि ज़रूर सिलवा लें, तो ये मैंने सिलवा लिया है और ये बन गया सूट। और आज मैं अब यही पहनने लगी हूँ और यही पहन के मैं जाऊँगी बाज़ार। मेरे 1-2 काम है वो मैं करूँगी आप लोगों के साथ। तो काम क्या है वो भी मैं दिखा देती हूँ और ये फुल लुक भी मेरी देख लें। ये मेरी शर्ट है और ये साथ में बहुत ही प्योर शलवार। अच्छा, इसके साथ मैंने वाइट शर्ट भी बनवाई, वो भी मैं दिखाती हूँ। एक और चीज़ मैं दिखानी रह गई है वो दिखाती हूँ आपको। कैसा लग रहा है शादी सूट? अच्छा बाजी, ये सब आप लोगों ने कहा था सिलवा लें तो फिर मैंने सिलवा लिया। अच्छा, ये मैंने ना सना सफीनाज का मेरा एक सूट है उसके तरह से सिलवाया है। पीछे इसकी प्लीट है और आगे से इस तरह से। ये बड़ा अच्छा उनका एक सूट था। अब मैंने एक और जो है ना शर्ट। अच्छा जी, ये देखिए ये वाइट चिकन की शर्ट मैंने ये मैंने एक्चुअली इस शलवार के साथ भी सिलवाई थी। और अब मैंने एक और जो काम किया है ना वो ये कि मेरे बहुत फेवरेट कॉम्बिनेशंस में से है वो है ब्लू एंड वाइट। तो मैंने
ये शलवार बना ली है इस चिकन के सूट के साथ। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? लो मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये चिकन की शर्ट जो मेरी सिल के आई थी, इसके साथ ये मैंने ब्लू और वाइट शलवार अपनी स्टिच करवा ली है। तो अब मैं ये भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में पहनी हुई आपको नज़र आऊँगी। प्रोजेक्ट मेरा क्या है वो आपको बताना है। प्रोजेक्ट मेरा क्या है वो आप लोगों को आज मैंने बताना है। ये देख लो बेटा, जिससे मुझे कहा था ना कि पीछे से आप वो उठा दे, वो मैंने उठा दिया है। अच्छा, एक और बात बड़ी अच्छी हुई शाद, तुम्हें पता है क्या हुआ? ये जो मेरा क्राउन है ना, ये पीछे से गिरा हुआ नीचे गिर गया था ना। मुझे एक दिन रात को आवाज़ भी, मैंने कहा पता नहीं क्या गिरा, मैं बड़ा डरी, लेकिन कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है। अच्छा, फिर किसी ने, एक बहुत प्यारी बच्ची, उसने कहा कि आंटी पीछे से क्राउन आपका कमरे में नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ गया है? तो मैंने देखा तो नीचे गिरा था, हमने नोटिस ही नहीं किया, और वीडियो में किसी ने देख के मुझे बता दिया। अच्छा, नया जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों के साथ अब शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, मैं आ गई। अच्छा, मैंने ये ना उधर रखा हुआ है, ये मेरा बहुत बहुत प्यारा एक ड्रेस है, और ये हमारा कौमी ड्रेस है। कौमी ड्रेस इन द सेंस कि हम पांचों बहनों के पास ये वाला एक ड्रेस होता है, और ये मेरी बहन बहुत, जो मैंने बताया ना, एक बड़ी क्रिएटिव बहन है, वैसे हम सारी बहुत क्रिएटिव है, उससे डिज़ाइन किया था। होता ये था कि इसमें ना एक एक शर्ट यूज़ होती है इन कलियों के लिए, हम पूरे पूरे सूट लेते थे और बना लेते थे सब मिलके सूट। तो अब ये है कि मैं ना ये रिक्रिएट करने लगी हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है मटेरियल्स उनके साथ, और इनको लेने के लिए। अच्छा, अब आप पूछोगे मैं क्यों करना चाह रही हूँ, तो मैं इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पहना है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट कर लूँ। तो इनको लेने के लिए मैं जाऊँगी मार्केट आज, और ये मेरी मैं कलियाँ सारी लूँगी, और फिर मैं नया ड्रेस बनवाऊँगी इस तरह का, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी सालों से है और ये मैंने काफ़ी पहना भी है। अच्छा, बात ये है कि ये वैसे ना, ये सारा अली खान ने भी पहना था, और जीन्स के साथ उसने भी पहना हुआ था। ये लगता ही बहुत प्यारा है, और इसमें डिटेल्स देखो शायद कितनी अच्छी है। ये नीचे पूरी इस 3-4 रंगों की मेरी बहन ने पट्टियाँ लगवाई थी, और ये सारी लेस वेस, बहुत प्यारा ये डिटेल्ड बिल्कुल ड्रेस है। तो ये मैं रिक्रिएट करने लगी हूँ, और इसके लिए मैं जाने लगी हूँ बाज़ार। और जो मेरे पास कुछ, क्योंकि मैं ये चाह रही थी मैं अरबिक लॉन में बना लूँ, और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दी थी। उसने कहा था कि ये तुम फॉर्मल वेयर में भी बना सकती हो, लाइक अगर कोई किसी अपनी की शादी आई तो फिर मैं इसको जो फैंसी फैब्रिक्स हैं वो, कुछ मेरे पास दुपट्टे पड़े हुए पहले वाले, वो इस तरह मैं मिक्स एंड मैच करके एक ड्रेस नया रिक्रिएट कर सकती हूँ। ये आप सब लोगों के लिए एक्चुअली आइडिया है कि आप अपने पुरानी ड्रेसेस को एकदम से आप क्रिएट, लेकिन ये मैंने सारा फैब्रिक नया ही लिया हुआ है। लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की दुपट्टे वगैरह और कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो आप कलियाँ वलियाँ डाल के बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये देखिए, इसमें पता कितनी शायद देखो यूज़ हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें ये 16 तरह के मेरी बहन ने वो किए हुए हैं। बहुत प्यारा है ना शायद, प्यारा है। तो इसको मैं दोबारा से भी अब बनवाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा बहुत बहुत फेवरेट मेरा डिज़ाइन है, मुझे बहुत पसंद है। और आप यकीन करें, अभी भी मैं जहाँ की ये पहन के जाती हूँ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मिशन आज का, और आबिद के साथ मैं बाहर जाऊँगी और आपके साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। देखते हैं कि मार्केट में क्या नया आया हुआ है और मैं कौन से प्रिंट्स लेती हूँ। जी, इधर हम लोग ज़रा 1 मिनट के लिए आए। अबे बहुत दूर पार्क कर रहे हो जी। बात ये थी कि मैं एक्चुअली बिल्कुल मैंने बताया था कि हम लोग जा रहे हैं, जाना है मैंने बाज़ार, और वो जो मैंने ड्रेस दिखाया था उसके साथ मैंने लेके आनी थी सारी फैब्रिक और उसको रिक्रिएट करवाना है। वो बिल्कुल मैं करूँगी, मैं इंशाल्लाह कल जाऊँगी, क्योंकि आज ना ये हुआ है कि मेरी ज़रा तबीयत ख़राब होगी, गला वगैरह ख़राब हो गया, तो मैं नहीं गई वहाँ। और अभी मैं आई उधर जनरेशन में काम था। बात इस तरह से है कि मैं, जो मेरे ओवरसीज़, जो पाकिस्तान से बाहर मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको अगर कुछ यहाँ से ब्रांड्स वगैरह से भी चाहिए होता है कुछ, तो मैं उनके लिए ले लेती हूँ और वो फिर मैं उनको भिजवा देती हूँ।
उसमें कुछ थोड़े से चार्जेस मेरे भी होते हैं जो कि मैं फ्यूल वगैरह का या कोई लंच या डिनर उनकी तरफ से कर लेती हूँ। तो ये गोज़ लाइक दिस। तो अच्छा, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था ना बहुत ज़्यादा कि जो कपड़े मैं कर रही थी रेंज वो आप लोगों को दिखा दूँ, तो वो मैं बिल्कुल दिखा दूँगी। और वेबसाइट लॉन्च करने का भी जो पूछ रहे थे तो वो मैं बिल्कुल कर रही हूँ। और वेबसाइट पे मैं कुछ ट्राई करूँगी मैं अपना ऑयल भी रख सकूँ, क्योंकि वो उसका कोई इशू है कुरियर वालों का ले जाने का। ये वो जो बॉटल्स मैंने ली थी वो मैंने ज़रा फैंसी खुद से डिज़ाइन करवाई थी, और वो ग्लास बॉटल्स थी जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें जो सॉर्ट आउट आबिद करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो कपड़े भी हैं ना वो भी वहाँ पे मैं करूँगी। मोस्टली वहाँ पे प्री लव्ड रखूँगी। ये जो मेरे अपने या मेरी फ्रेंड्स वगैरह के जो एक दो दफ़ा यूज़ हुए हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनकी प्राइवेसी भी रह जाएगी, उनको भी वो ठीक प्राइस पे मिल जाएगा। और ये है कि बस इस तरह से चलता रहेगा। जो भी कोई इंटरेस्टेड है तो प्री लव्ड साइट मैं वो वेबसाइट में बनाना चाह रही हूँ, या तो वेबसाइट बनाऊंगी या मैं बनाऊंगी इंस्टाग्राम पेज ही। ये अभी मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, और उसमें ज़्यादा पता हिंड्रेंस आ जाती है। जैसा मैं अगर बच्चों के पास चली जाऊँ कुछ तो वो फिर काम रुक जाता है। तो मैं चाहती हूँ एक कंटिन्यूटी उस काम में रहे और चलता रहे काम। तो देखें फिर किस तरह से होगा वो। इरशाद को साथ करूँगी, कोलैब करूँगी इरशाद के साथ। अच्छा जी, तो बात यह है कि अगेन मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली वाले वो लोग भी हैं जो पूछते हैं कि जो भी कोई टॉपिक चल रहा होता है उन दिनों के उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या क्या मैं क्या सोचती हूँ। तो हुमैरा असगर अली, उनकी डेथ का भी मुझे बहुत हिट किया ज़ोर से। समहाउ मुझे चीज़ें जो इस तरह की होती हैं मेरे बहुत मुझे डिस्टर्ब कर जाती हैं। तो बात यह है कि सारे चीज़ें जो भी उनका के जो घर वर था उनके ऊपर जहाँ पे पुलिस गई वहाँ पे मैं देख रही थी वीडियोस भी और बहुत सारे व्लॉग्स भी, और बहुत जो लोग साथ गए थे। मिट्टी तो थी 7-8 महीने में जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, डस्ट की लेयर, गर्द, वो तो थी, लेकिन अदरवाइज सब चीज़ें बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन थी। बेडशीट, घर साफ सुथरा, सिंक में कोई बर्तन नहीं गंदे, कुछ भी नहीं, सब कुछ। इवन उनके फ्रिज में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड पड़ी थी, ऑल्दो ख़राब हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, लेकिन घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। कोई चीज़ ड्रग्स वगैरह की कोई इस तरह की चीज़ घर से नहीं मिली, सिगरेट के बड्स या कुछ भी नहीं। तो पेंटर आर्टिस्ट थी तो जाहिर है पेंटिंग की उनकी चीज़ें वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो बस ये होता है कि आप लोगों के जो क्लोज़ लोग हैं वो अगर आपसे कुछ दिन इन टच नहीं है तो प्लीज़ उनको उनके बारे में पूछें, देखें वो कहाँ गए हैं। अगर उनका लास्ट सीन बहुत दिन का आ रहा है तो भी पता होना चाहिए। ट्राई करें कि क्या हो सकता है, क्यों कोई दूर है, क्यों कोई चुप है, क्यों कोई खामोश है। खामोश अगर कोई होता है तो नॉर्मल बात नहीं है, ज़रूर पूछें। वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूं कि ये हैं दोनों जो मैं यूज़ किए हैं मैंने। ये है फर्नीचर पॉलिश वाली और ये दूसरी, और साथ में अंदर तो स्टील वाली नहीं लाए। चले स्टील वाली कह रहा है ख़त्म होगी, लेकिन पड़ी होगी। कल तुमने क्या लिया था ना किचन। अच्छा वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। टैप्स वाली जो है ना वो स्टील वाली भी यूज़ हुई है कुछ चीज़। प्यारा कोसार इधर हम लोग आ गए, और यहाँ पे अब देखिए अल्लाह करे हमें मिल जाएगी पार्किंग भी, और यहाँ चलेंगे। ड्राइवर्स और सिक्योरिटी बता रही है कि कोई वीआईपी तो वैसे हर इंसान ही होता है अपने घर पे अपनी फैमिली के लिए, लेकिन ये कोई ऐसे वीआईपी हैं जिनको लोग भी वीआईपी मानते हैं। अभी आपका क्या है जी? बहुत मज़े का। उसको कुछ ऐसा करेंगे कि हम खा सकें।
अभी जी और ये सरकत है। ओहो उदास कोई कैरेक्टर नहीं है इनका। प्रॉन्स भी है। जी हम लोग वापस जा रहे हैं, मैं और आबिद, और अभी मुझे छोटा सा मिनी हार्ट अटैक सा हुआ वो, क्योंकि मैं जहाँ भी अभी जा रही थी मैं अपना कार्ड, मेरा एटीएम का वो कार्ड जो था ना, उसमें मेरा कोड बार बार मैसेज आ रहा था, इनकरेक्ट पासवर्ड, और कार्ड मेरा ब्लॉक हो गया। फिर हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, उन्होंने मेरा कार्ड खोला है, लेकिन इतनी तरह के मुझे वहम हुआ थोड़ी सी देर में कि बता नहीं सकती मैं। फाइनली अब चीज़ें कुछ लेके घर जा रही हूँ, मैंने कुछ स्नैक्स लिए, पीछे पड़े हैं, अब घर जाके दिखाती हूँ वो। और घर जाके इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मुझे कल वाली वीडियो में शाद को मैंने कहा था दिखाना, मैं भूल गई, जो ग्लिंट के साथ जो फर्नीचर पॉलिश वाली जो स्प्रे है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी और फिर वीडियो ख़त्म करूँगी। जी देखिए मैं लाई क्या कुछ हूँ, पहले मक्खन को जल्दी से फ्रिज में अपने लिए थोड़ी सी कुछ स्नैक्स लेके आई हूँ। वैसे मेरी नीस आई थी, वो मुझे फ्रेयर रोशेस भी, अच्छा ये एक है तमाम कोई वेफर चॉकलेट, ये इसका भी काफ़ी मज़े का टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, डार्क चॉकलेट है ये मैं लाई चॉकलेट बिस्किट्स, और ये अपने लिए लाइट लो पार्क अनसॉल्टेड बटर, ये भी मुझे मक्खन टोस्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसको मैं रखूँ ज़रा फ्रिज में, और केटल ऑन कर दिए, चाय ज़रा बना के, चाय मुझे आप भी देंगे। वही जो मेरी वीडियो है हमेशा ख़त्म चाय पर ही होती है, तो चाय पीऊँगी। और बात मैंने जो छोटी सी करनी है, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी, अच्छा मैं खाली वो भी नहीं, खाली उन लेडीज़ का भी नहीं कहूँगी जो अकेली रहती हैं, मैं दोनों कपल्स का कहूँगी जो लोग अकेले रह रहे हैं बच्चों के बगैर और फैमिली के बगैर। मतलब ज़रूर आप उन लोगों को ग्रुप में रखें, फैमिली का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी होना चाहिए, और जहाँ पे आपको पता चलता रहे एक्टिविटी वगैरह, कोई ना कोई मैसेज उसके साथ शेयर कर लिया करें, कोई पिक्चर भेज दी, उनसे उनकी पिक्चर मांग ली पेरेंट्स वगैरह से, या ग्रैंड पेरेंट्स है आपके, उनसे, कोई खाला मामू चचा फुप्पो, कोई आपकी कज़न कोई अकेली रह रही है, तो उससे प्लीज़ इन टच रहें, कोई ना कोई मैसेज वगैरह या इस तरह से आप उनसे बात करते रहें कि आपको उनका हाल अहवाल पता लगता रहे। अगर आपको देखें, जैसा हमारे भी, मेरा एक ददेहाल की तरफ से एक फैमिली ग्रुप है, एक मेरा ननिहाल की तरफ से फैमिली ग्रुप है, फिर हमारी फ्रेंड्स के डिफरेंट 2-3 ग्रुप्स हैं, और बहनों का ग्रुप है, तो उसमें फिर ये होता रहता है, बच्चों के साथ तो है ही, तो उसमें ये होता रहता है कि एक दूसरे से अगर आप बातचीत करते रहे ना, तो पता चलता रहता है एक दूसरे की खैरियत। तो ज़रूर इन टच रहें, और कोई अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, किसी को मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा बहुत दिन से या बहुत देर से, तो प्लीज़ चेक करें, उसका बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे तो इस चीज़ का इतना वहम होता है, अगर मेरा कोई फ़ोन मेरी बहन या मेरा बच्चा ना उठा रहा हो, मैं पता नहीं, मैं बिल्कुल ही पागल हो जाती हूँ, मुझे इतना वहम और मुझे इतनी घबराहट होती है। क्योंकि हुआ ये था कि 1998 में जब मोटरवे पहली दफ़ा बनी थी, तो मैं आबिद, उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इतने कॉमन नहीं थे, बल्कि थे ही नहीं, पार्कटेल और नेस्टा फ़ोन होता था, नेस्टा पता नहीं इस टाइप का, नेस्टेल कुछ ऐसे होता था। वेज तो वो आबिद का फ़ोन, आबिद मैं जहाँ पे भी थी, आबिद ने अपने पेरेंट्स के घर से आना था, और मैं आबिद को कॉल कर रही थी उनकी लैंडलाइन पे, अपने इन-लॉज की, और उन्होंने मुझे कहा कि आबिद ने सुबह आना है। आबिद ने मुझे बताया कि इतने बजे मैं चलूँगा। जब आबिद नहीं पहुँचे, मैं बार बार कॉल कर रही थी, उन्होंने कहा आबिद चला नहीं है, आबिद इधर है उधर है। खैर मुझे शाम तक पता चला, मेरे फादर का फ़ोन आया कि जैन था उस वक्त, खदीजा नहीं पैदा हुई थी, कि खदीजा होने वाली थी, कि जैन को लेके ज़रा आ जाओ और आबिद के साथ मरी वरी घुमाना। मैं खैर आ गई, यहाँ आई तो पता चला कि आबिद का एक्सीडेंट हो गया है, और वो ही वॉज इन रियली बैड शेप। तो मुझे उसके बाद से बहुत वहम होता है। तो
ज़रूर चेक रखें जो कोई अकेला है आप जिसको भी जानते हैं उसको ग्रुप में ज़रूर रखें उसका ख्याल। एनीवेज चाय पीती हूँ। अच्छा जी, ये मेरी चाय आ गई है और साथ में अब मैं ये अपने बिस्किट साथ ले रही हूँ। ज़रा खोल लूँ पहले बिस्किट्स। मेरा बिस्किट है और ये मेरी चाय। ये मेरी एक छोटी सी हैक है, मैं इसको टी कोस्टर के ऊपर रख लेती हूँ तो जो गरम गरम उसके साथ जैसा बिस्किट भी बहुत अच्छा गरम सा हो जाता है। मैं पीऊँगी चाय और कल मैं इंशाल्लाह ताला बाज़ार जाऊँगी और मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, उसने कल बहुत अच्छे जूते पहने हुए थे मेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे फराने, और उसने जहाँ से लिए थे अल्लाह करे वहाँ पे वैसे चप्पल हों तो कल मैं जाऊँगी वो लेकर आऊँगी आबिद के साथ। और आज की वीडियो बस इतनी सी है, इस दुआ के साथ कि हम लोग हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ हम हमेशा हंसी खुशी और खुशियों में मिलते रहें। अपने इर्द गिर्द देखें, कोई अगर आपसे नाराज़ है तो आप खुद उसको मना लें, बेशक उससे गलती की भी है तो खैर है, जो दिल पे बोझ है ना वो हल्का सा कम हो जाएगा। मैं तो परवाह नहीं करती, जो मेरे प्यारे मेरे अपने लोग हैं मैं उनसे खुद ही दोस्ती कर लेती हूँ, बहुत आसान होता है। बच्चों से भी मैं खुद ही लड़ाई करके खुद ही दोस्ती भी कर लेती हूँ, ये भी मेरा अपना तरीका है।